अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th बुक फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो कि हमारे पास है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। और उसका जो हमारे पास टॉपिक है वो है 1.5 लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। और उसका जो पोर्शन हमारे पास 1 है जो कि हमारे पास है मीटर रूल, उसको आज हम स्टडी करेंगे। इसके अलावा इसके नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं यानी इसी पोर्शन के अंदर 1.5 के अंदर हमने स्टडी करना है वर्नियर कैलिपर को। उसके बाद हम स्टडी करेंगे स्क्रू केज को जिसे हम लोग कहते हैं माइक्रो स्क्रू केज, ठीक है। और उसके बाद हम स्टडी करेंगे इसमें जो एरर्स हैं और इनसे डिटेल में स्टडी करेंगे दोनों चीज़ों को, वर्नियर कैलिपर को और स्क्रू केज को। और उसके बाद फर्दर हम 1.6 टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि हमारे पास मीटर रूल होता क्या है। तो मेरा बेटा मीटर रूल हम कहते हैं स्केल को। स्केल कौन सा, जनरली तो हम लोग हर पैमाने को स्केल ही कहते हैं, बट एक लोकल लैंग्वेज के अंदर हम लोग अपनी डेली लाइफ के अंदर एक टर्म यूज करते हैं स्केल, यानी कि जो ऐसी वो लकड़ी का टुकड़ा, ठीक है, जिसके जरिए हम लोग क्या करते हैं हाशिया लगाते हैं अपने रजिस्टर के ऊपर, या प्लास्टिक का टुकड़ा, ठीक है, जो कि हमारे पास कुछ इस फॉर्म में होता है। सही है, इस फॉर्म में ये हमारे पास वो टेप की फॉर्म हो सकता है। सही है। तो इन शॉर्ट मेजरिंग रूल हमारे पास रहती है वो पैमाना होता है जिसके जरिए हम लोग जो है लेंथ की पैमाइश करते हैं बड़े लेवल पर। बड़े लेवल से मुराद मेरा बेटा है हम मीटर्स के अंदर, ठीक है, किलोमीटर्स के अंदर भी हो सकते हैं अगर आपके पास जो हो वो जो फीता हो काफी बड़ा हो। सही है। तो इन शॉर्ट कि मीटर रूल हमारे पास क्या होता है, ऐसा पैमाना जो कि लंबाई को मापने के लिए इस्तेमाल हो, वो क्या होगा, मीटर रूल होगा। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेंथ इज जनरली मेजर्ड इन यूजिंग मीटर रूल्स, कि हम लोग जो है लेंथ को मेजर करने के लिए जनरली मीटर रूल का इस्तेमाल करते हैं इन लेबोरेटरीज के अंदर। मतलब जब हम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं तो वहां पर लेंथ को मेजर करना हो तो हम लोग वहां पे करते हैं मीटर रूल का इस्तेमाल करते हैं। द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मीटर स्केल इज 1 मिलीमीटर। मतलब हम वहां पर जो सबसे छोटी जो वैल्यू को मेजर कर सकते हैं वो हमारे पास क्या होगी, 1 मिलीमीटर। सही है। मतलब इन शॉर्ट बताऊं तो ये स्केल की बात की जाए तो ये जो पोर्शन मेरे पास ये लाइन है, ये एक 1 मिलीमीटर है। तो मतलब ये कि हम इतनी पैमाइश को जो है भी मेजर कर सकते हैं यूजिंग अ मीटर रूल। सही है। अगर आपके पास इतनी मोटाई वाली कोई चीज, लाइक इतनी जितनी ये जगह है इतनी मोटाई वाली कोई चीज होगी तो हम मीटर रूल का यूज करते हुए भी उसको मेजर कर सकते हैं। सही है। ओके। तो देखो यहाँ पे लिखा है जी, द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन विद मीटर रूल इज 1 मिलीमीटर। तो वही बात की जो हम सबसे छोटी पैमाइश उसके जरिए कर सकते हैं वो कौन सी होगी, 1 मिलीमीटर होगी। तो 1 मिलीमीटर इज नोन एज लीस्ट काउंट ऑफ द मीटर्स रूल। तो हमारे पास जो ये पैमाइश होगी जिसे हम 1 मिलीमीटर कह रहे हैं वो उसकी लीस्ट काउंट होगी। तो लीस्ट काउंट होती है वो मकदार उस पैमाने की जो हम उससे मेजर कर सकें, यानी उस पैमाने की वो सबसे छोटी मकदार जो हम उसके जरिए मेजर कर सकें वो उस पैमाने की लीस्ट काउंट कहलाती है। लीस्ट है छोटी, काउंट पैमाइश। तो सबसे छोटी पैमाइश क्या होगी इस पैमाने की, वो पैमाइश जो उस पैमाने के जरिए हम सबसे छोटी मेजर कर सकें वो उसकी छोटी पैमाइश कहलाएगी। तो देखो यहाँ पर जो सबसे छोटी वैल्यू वो हमारे पास क्या है, 1 मिलीमीटर। तो इन शॉर्ट हमें समझ आ गई कि हम स्केल के जरिए जो आप लोग जो है स्टेशनरी शॉप से लेके आप लोग यूज करते हो अपने डेली लाइफ, अपने जनरली आप लोग हाशिया लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बट इन शॉर्ट हम लेबोरेटरीज के अंदर उसको मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं। आपने देखा होगा उसके ऊपर लाइनिंग लगी होती है, तो उस लाइनिंग के जरिए हम उसको लेंथ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपने इससे पहले जो है वो 4-5 क्लास के अंदर ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन किए होंगे कि लाइक आपके पास क्या है, एक ये पॉइंट दिया गया और एक ये पॉइंट दिया गया और आपने इनके दरमियान वाली लाइन फाइंड करनी है, ये कितना डिस्टेंस है। ये आपको कभी दिया होगा, पेंसिल दी होगी, अब बताना कि पेंसिल का डायमीटर कितना है तो आप उसके जरिए फाइंड करते थे। टूथब्रश का कितना है, हमारे पास एक देते थे लाइक शॉर्पनर का। इसी तरह से डिफरेंट डेली लाइफ की चीज़ें, छोटी छोटी गैजेट्स जो आपको देते थे, आपने उसकी जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मेजरमेंट करनी होती थी। सही है। तो ये वही चीज़ है। तो अब वो कहता है कि लीस्ट काउंट इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन एक्यूरेटली विद द इंस्ट्रूमेंट। तो वही बात की कि लीस्ट काउंट वो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट होगी जो हम उस इंस्ट्रूमेंट से एक्यूरेटली मेजर कर सकें, उसमें एरर ना आए। टू मेजर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट करने के लिए द मीटर रूल इज प्लेस्ड इन सच अ वे दैट इट्स जीरो कंसाइज one edge of the object and other reading in the front of the other is the length of the object। तो वो कह रहा है जब आपने मेजरमेंट करनी होगी तो उसके लिए जरूरी क्या होता है कि आपको जो पहला मतलब इज है यानी फर्स्ट वन इज है, इज कहते हैं कॉर्नर को, ये किनारा जो है कहते हैं ये किनारा आपका उस ऑब्जेक्ट के साथ कंसाइज करे मिले, प्रॉपर मिला हो, और दूसरा जो इज होगा जहां पे जाके मिलेगा वो आपको रीडिंग देगा। जैसे कि यहाँ पर दी गई ये वाली रीडिंग, तो ये देखो रीडिंग कितनी है, ये हमारे पास 2 यहाँ बनती है। अगर मैं इसको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊँ, इसको साफ करो थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए, तो ये देखो ये 2 ये है, 2 से 2 कम है तो यानी 1.8 हमारे पास जो एक्यूरेट वैल्यू बनी 1.8, क्योंकि देखो ये ही वो वैल्यू है जो नीचे की तरफ आके आपके ऑब्जेक्ट के साथ कंसाइज कर रही है। सही है। तो देखो वन कॉमन सोर्स ऑफ एरर कम फ्रॉम द इज एंगल एट विच एन इंस्ट्रूमेंट इज रीड। तो कहता है कि यहाँ पे जो एक एरर आता है अपने हमने पढ़ा है, हमने देखा है कि जब हम लोग को मेजरमेंट करते हैं तो पैमाइश में हमारे साथ मिस्टेक आती है। तो मीटर रूल के अंदर जो हमारे पास पैमाइश में जो गलती आती है, जो एरर आता है, वो क्यों आता है, हमारा तरीका देखने का मेजरमेंट को। ठीक है, तो वो तरीका क्या है जिसमें पैरेलक्स एरर भी कहते हैं, जिसको हमें यहाँ पे देखेंगे भी। तो कहता है मीटर रूल शुड नेदर बी टिप्ड on its edge and read when the person eyes is directly above the rule as shown figure, and point B, if the meter rule is reading from the angle such as from point A and C, the object will appears to be different length। ठीक है, वो कह रहा है B के अलावा अगर आप A और C पर देखते हैं, यानी इस एंगल से या इस एंगल से देखते हैं, तो आप देखेंगे आपको लेंथ की जो वैल्यू है वो क्या नजर आ रही है, यहाँ पे डिफरेंट नजर आएगी, आपको एक्यूरेट नजर नहीं आएगी, जिसे हम पैरेलक्स एरर भी कहते हैं। सही है। अब ये आता क्यों है, मैं इसको आपको प्रॉपर्ली बताता हूँ। यहाँ पर ये आपकी ना एक्सरसाइज के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन भी है। ठीक है, व्हाट इज मीन बाय पैरेलक्स एरर, तो आपने इसका ये बताना है। और एक क्वेश्चन जिसके अंदर आपको ये डायग्राम दी गई है, बताना है कि इनमें से कौन सा एक्यूरेट है हमारे पास रिजल्ट है। तो ऑप्शन बी ही वहां पर आपने जो लिखना है, सेम एज इट इज दी गई है। तो देखो अब अगर आप इस एंगल से देखते हो तो जब यहाँ से देखोगे तो आपको ये वाली वैल्यू मिलेगी, मतलब 2, और अगर आप यहाँ से देख रहे हो तो आपको वैल्यू यहाँ से ये वाली नजर आएगी, मतलब ये चीज। ठीक है, वेल आप ट्राई कर सकते हो इसको प्रैक्टिकली, लेकिन अगर आप इसको जो है वो इसके परपेंडिकुलर ऊपर से देखते हो, एग्जैक्ट ऊपर से, आप टेढ़े मतलब होकर नहीं देखते, यानी हम लोग उसको जो है वो 45 के एंगल से नहीं देखते, ये 30 एंगल से, हमें फिर 90 के एंगल से देखेंगे तो हमें एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा, इसके अलावा हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इन शॉर्ट हमें समझ आ गई कि मीटर रूल हमारे पास वो डिवाइस है, वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए हम लोग जो है मेजरमेंट करते हैं लंबाई की लेबोरेटरीज के अंदर, और सबसे छोटी जो लंबाई हम एक्यूरेटली नहीं कर सकते हैं वो कितनी है, 1 मिलीमीटर। अब इसी का ये हमारे पास कितना होता है, इसकी लेंथ कितनी होती है मैं बताता हूँ, यहाँ पे लिखी तो नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास जनरली 10 सेंटीमीटर का स्केल होता है जो हम लोग यूज करते हैं, और एक और स्केल आता है वेल हम लोग वो इंजीनियरिंग के अंदर यूज करते हैं जिसे हम टी स्केल कहते हैं। आप लोग इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, मे बी आपके जो कोई बड़े भाई या कोई इंजीनियरिंग वगैरह कर रहे होंगे उनके पास हमने देखा भी होगा। मैं आपको उसकी जो डायग्राम है कुछ बना कर दिखाता हूँ। ऐसे कुछ थोड़ा सा ऊपर टी बना होता है ऐसे, और एक लंबा सा स्केल होता है ऐसे। सही है, वो सिविल इंजीनियरिंग वाले मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले यूज करते हैं, वो 100 सेंटीमीटर का होता है, यानी 1 मीटर का होता है स्केल। सही है, वो उन्होंने स्केचिंग वगैरह ड्रा करने होते हैं। आपके पॉलीमर इंजीनियर्स जो होते हैं, इंजीनियरिंग जो करते हैं, जो पॉलीमर इंजीनियर्स होते हैं आपके टेक्सटाइल के, आपके मटेरियल साइंस के, तो ये सारे वो स्केल यूज करते हैं ताकि जो ज्योमेट्रीज है उनको बेहतर अंदाज से वहां पर बनाया जा सके। उसके अलावा हमारे पास जो प्रैक्टिकल लाइफ में जो मीटर रूल की जगह एक मीटर टेप यूज होती है, ठीक है, जिसकी लेंथ 100 सेंटीमीटर तक होती है, वो हमारे पास यहाँ पे दिखाई गई है, जो आपने मोस्टली देखी भी होगी। ठीक है, कहता है इट कैन मेजर 1 मिलीमीटर टू 7 मीटर्स, ये 7 मीटर्स के अंदर नहीं कर सकती है, इसलिए काउंट इज 1 मिलीमीटर, इट इज यूज टू मेजर द लॉन्गर डिस्टेंस। तो ये देखो ये हमारे पास जनरली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए होती है, और जो मीटर टेप होती है लॉन्गर डिस्टेंस के लिए। तो आई होप आपको समझ आती होगी कि हमारे पास मीटर रूल क्या होता है। मीटर रूल ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम जनरली जो है वो स्मॉल जो हमारे पास शॉर्टेस्ट जो हमारे पास डिस्टेंस होते हैं, लंबाई जो होती हैं, उनको मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये हमारे पास इसकी जो लीस्ट काउंट वो कितनी है, 1 मिलीमीटर है, यानी कि लीस्ट काउंट मतलब ये है कि उस इंस्ट्रूमेंट के जरिए हम जो सबसे एक्यूरेट और छोटी जो वैल्यू मेजर कर सकेंगे, जिनकी पैमाइश कर सकेंगे, वो हमारे पास क्या होगी, इसकी लीस्ट काउंट होगी। और एट द एंड कि हम इसको किस तरह से यूज करेंगे, हाउ वी कैन यूज
बेटर परफॉर्मेंस, या हम किस तरह से इससे बेहतर परफॉर्मेंस जो ले सकते हैं, ठीक है, गेन है बेटर परफॉर्मेंस, तो वो हम लोग लेंगे अपने एंगल से, यानी हम लोग उसको किस तरह से देखते हैं। और नंबर 2 पर हमारी जो उसको देखने का अंदाज एक हो गया। दूसरी चीज जो है वो ये है कि आपका जो स्केल है वो आपकी जो मेजरमेंटल जो चीज है उसके साथ कोइंसाइड करे एक्यूरेटली, यानी कि उसका जो ये इज है वो इसके साथ प्रॉपर्ली लाइन हो, तो यहाँ से आपको प्रॉपर्ली रीडिंग मिलेगी। अगर आप इसको यहाँ से प्रॉपर्ली लाइन नहीं करेंगे तो आपको प्रॉपर रीडिंग नहीं मिलेगी। तो आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा, ठीक है। और इसके साथ एक जो है हमारे पास यहाँ पर दी गई है फॉर योर इंफॉर्मेशन, मतलब पहला एक्सरसाइज ड्यू टू द इनएक्यूरेट पोजीशन ऑफ आईज व्हेन टेकिंग मेजरमेंट्स, इट कैन बी अवॉइडिंग बाय कीपिंग आईज परपेंडिकुलर टू स्केल रीडिंग्स। तो वही बात की कि आपका स्केल अगर ऐसे पड़ा हुआ है तो आप ऊपर से देखें, तो ऊपर से मतलब परपेंडिकुलर 90 के एंगल से, तो फिर आपकी जो रीडिंग वो क्या आएगी, एक्यूरेट आएगी। इसी के साथ एक और टेबल दिया गया है, ठीक है, और जिसमें जो स्पेसिफिक लेंथ दी गई है, जैसे हमारे पास फुटबॉल ग्राउंड है उसकी जो लेंथ है वो क्या 9.1 10 की पावर 1 है। मैन की हमारे पास जो लेंथ होती है स्पेसिफिक वो होती है 1.8 10 की पावर 0 मीटर्स होती है। थिकनेस ऑफ बुक, ये आपकी एमसीक्यूज के अंदर भी शामिल है, आपकी जो एक्सरसाइज का एमसीक्यूज है उसके अंदर ये आया हुआ है, वहां पर मैंने इसको पढ़ाया भी है। तो यहाँ पर है 1.0 10 की पावर -4, ठीक है, मैंने ऑफलाइन कोचिंग अंदर ये पढ़ाया हुआ पहले। तो उसके बाद हमारे पास है डायमीटर ऑफ पेंसिल, तो देखो डायमीटर पेंसिल हमारे पास कितना होता है 7 10 की पावर -3, तो ये आपने याद कर लेना है, आपको इनमें से एमसीक्यू हो सकता है। ये तो पक्का है ना, आपकी एक्सरसाइज में शामिल भी मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे हम लोग अभी चलते हैं ताकि आप लोगों को यहाँ से दिखा दिया जाए। आपकी एक्सरसाइज रही ये, और ये देखो आप लोगों का यहाँ पर है ये एमसीक्यू, दिस वन, ये रहा, ये वाला, ये देखो ये वो दिया गया, ठीक है। तो इसको आप लोग यहाँ पे याद कर सकते हैं, ये टेबल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यही था आपका लेक्चर। फिर भी किसी को क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर पूछिएगा। हमारी हमेशा कोशिश होती है कि आपके लिए बेस्ट वीडियो लेक्चर लेके आए। इसके जो पीडीएफ नोट्स हैं उसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। और आज के लिए जय, अल्लाह हाफिज़।